वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर नेक्स्ट वीडियो फॉर क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स। और हम लोग अभी स्टार्ट करने आ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 थ्योरी ऑफ डिमांड। स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे जो 4 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं उसकी वीडियोस को आप देख लीजिए ध्यान से, सारे पॉइंट्स वहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ब्रॉड चैप्टर है, काफ़ी कंसेप्ट इसमें हैं जो आपको समझने हैं। बहुत ध्यान से सुनना है इस चैप्टर को। स्टार्टिंग से ही गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाती है। चैप्टर तो समझ में आ जाएगा, यही नहीं समझ में आता है कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में अंतर क्या होता है। मैं आपको बहुत सही तरीके से समझाऊंगा कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंसेप्ट की कि थ्योरी ऑफ डिमांड है क्या। अच्छा, डिमांड क्या होती है? किसी चीज़ की मांग। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे मर्सिडीज़ लेनी है तो क्या वो डिमांड है? नहीं। जब आप उसको जाके शोरूम से खरीदेंगे और आपके पास उतने पैसे होंगे तो वो आपकी डिमांड हुई, ना कि आपके डिज़ायर्स। आपके डिज़ायर्स जो होते हैं वो कभी डिमांड नहीं होते हैं। इसलिए डिमांड और डिज़ायर में डिफरेंस होता है। जब आपके पास टोटल सफिशिएंट मनी होगा जो आपके डिज़ायर्स हैं उनको परचेज करने के लिए और उनको आप खरीदने जाएंगे जब, तब वो आपकी डिमांड बनती है, ठीक है। इसलिए डिमांड वो नहीं कि आप घर बैठे बैठे सपना देख रहे हैं कि मुझे हेलीकॉप्टर लेना है या मर्सिडीज़ लेनी है, वो तो सपने हो गए। लेकिन जब आप उनको उतने पैसे लेके मार्केट जाएंगे, उनको खरीदेंगे, फिर वो बनती है डिमांड। ये होती है डिमांड। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे दिया हुआ, डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब इसमें क्या अंतर है? अब डिमांड क्या है कि आप पैसे लेके मार्केट गए, आपने मान लीजिए 1 kg पोटैटोज़ खरीदे आपने, ठीक है। 1 किलो आलू आपने लिए एक शॉप से जाके। उसने क्या बोला कि 1 किलो आलू तो 20 रुपीज़ के है। तो आपने कहा ठीक है दे दीजिए 1 किलो। लेकिन आपने बोला अगर मैं 2 किलो लूँ तो बोला 2 किलो लेंगे तो आपको 35 के लग जाएंगे, ठीक है। वो डिमांड है जो प्राइस इफ़ेक्ट कर रही है, मतलब प्राइस चेंज होता जा रहा है उसमें। तो आपकी डिमांड कैसी हो रही है? अगर प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, फ्लक्चुएट हो रहा है, ये होती है डिमांड। प्राइस में फिक्स नहीं होता है, प्राइस में चेंज होता रहता है, तो आपकी डिमांड बढ़ती रहती है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होती जाएगी। लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? अगर आलू का प्राइस 20 रुपीज़ है और वो फिक्स है, 20 रुपीज़ अगर शॉपकीपर बोल रहा है कि वो फिक्स है, उस पर आपकी कितनी डिमांड है, वो होती है क्वांटिटी डिमांडेड। बस एक पतला सा डिफरेंस है, पतली सी लाइन का अंदर है बस, और कुछ डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। लगते बहुत सिमिलर हैं लेकिन हैं डिफरेंट, ठीक है। बहुत बड़ा अंतर है लेकिन लगते सेम है। फिर है डिमांड शेड्यूल। अब डिमांड का जो शेड्यूल है वो कैसे बनता है? सबसे पहला होता है इंडिविजुअल और मार्केट। 2 टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल और मार्केट। अब किसी भी चीज़ का प्राइस है, क्वांटिटी कितनी डिमांडेड। मान लीजिए 1 रुपये किसी चीज़ का प्राइस था तो हम उसकी क्वांटिटी 4 खरीद रहे थे, ठीक। उसके बाद अगर उसका प्राइस 2 रुपये हो गया, महंगा हो गया, तो क्वांटिटी गिर जाएगी, क्वांटिटी फॉल हो रही है। कितनी हो गई? 3। अगर प्राइस 3 रुपये हो गया और महंगा हो गया तो क्वांटिटी और गिरती जाएगी। इसको आप समझ में आ रहा है? देयर इज अ इनवर्स इफेक्ट, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। जब प्राइस 4 रुपये हो गया तो डिमांड बची ही नहीं, 1 हो गई। इसलिए इसका ये बनता है शेड्यूल, ये होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ये कौन सा वाला है? इंडिविजुअल वाला। जब हमारा यहाँ पे क्या है, ये क्वांटिटी मान लीजिए, ये है प्राइस, ठीक है। जब एक हमने क्वांटिटी खरीदी, कब? जब प्राइस था 4 रुपये। 4 रुपये प्राइस था तो क्वांटिटी कितनी खरीदी? 1, ठीक है। प्राइस 1 था तो क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं हम? 4। ये है, इस तरीके से आपका ये जो बन के आएगी लाइन, इसको बोलते हैं हम डिमांड शेड्यूल। ये जो लाइन होती है ये वाली होती है डिमांड शेड्यूल, ठीक। इसको बोलते हैं हम डिमांड। ये स्लोप होता है डाउनवर्ड, स्लोप इसका डाउनवर्ड रहता है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव इफेक्ट होता है। अब उसके बाद हम जब मार्केट की बात कर रहे हैं तो हम कंसीडर कर लीजिए किसी 2 लोगों को, ठीक है। ये ए का डिमांड कर रहा है, ये बी का है। अब ए ने भी सेम ये वाली कंडीशन यहाँ पे लागू हो रही थी। अभी हमने बात करी थी इतने की, ये होता है इंडिविजुअल का जब हम एक की बात करते हैं। मार्केट में आ जाते हैं 2 या 2 से ज़्यादा, तो हम 2 लोग को कंसीडर कर लेते हैं। प्राइस 1 था,
अगले ने क्या करा, 5 पीस खरीद लिए उसके, ठीक है। जब प्राइस 2 हुआ तो उसके भी कम हो रहे हैं, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है। लेकिन जब हम दोनों को कंबाइन कर देंगे 1 + 2 करके, देखिए प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा ना, प्राइस 1 2 3 रहा है, 1 2 3 4 चेंज नहीं हुआ है प्राइस। चेंज क्या हुई है, क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस वही रहा है, लेकिन ये जो आइटम्स हैं वो चेंज हो गए कि क्वांटिटी कितनी खरीदी है, वो होती है क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो इसलिए इसका ये जो कर्व बनेगा जब हम इन दोनों को कंबाइन करके बनाते हैं, वो होता है मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। और इनको जब हम यहाँ पे फैक्टर इसमें लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। जब इसको हम डायग्रामेटिक शो करते हैं, होता है डिमांड कर्व। ये होता है डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व में अंतर। अब होता है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन का क्या मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन वो होता है कि डिमांड को क्या चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं, किस चीज़ों की वजह से डिमांड पे हमारे असर पड़ता है, हमारी जो भी डिमांड है किसी चीज़ को, वो कैसे कैसे फ्लक्चुएट हो सकती है, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला हमारा फैक्टर आता है ना, प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी हो गया, ये तो क्या हो गया फिर, प्राइस क्या होता है कमोडिटी का, कितना उसका प्राइस है, ठीक है। प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड या प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स जो भी होते हैं, तो प्राइस जो होता है ना कमोडिटी का, वो ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। फिर प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, ये तो प्राइस ऑफ गुड है, ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड होता है। अब रिलेटेड गुड में क्या होता है, सब्सटीट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में डिफरेंट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सब्सटीट्यूट क्या होते हैं, जैसे 2 गुड्स ले सकते हैं हम सब्सटीट्यूट में। सब्सटीट्यूट आपके हो गए जैसे टी एंड कॉफ़ी। अगर आपको चाय पीने को नहीं मिलती है तो कॉफ़ी से काम चल जाएगा, कॉफ़ी नहीं पीने को मिलती है तो चाय से काम चला लेते हैं लोग, है ना। तो ये होते हैं सब्सटीट्यूट गुड, कि एक की जगह पे हम दूसरे से काम चला सकते हैं, ठीक है ना। हम बात करें अगर बाइक एंड स्कूटी, तो ये भी सब्सटीट्यूट हो गया। बाइक हमारे ख़राब हो जाती है, हम स्कूटी से चले जाते हैं कहीं पे, ठीक है, सब्सटीट्यूट हो गया ना एक दूसरे का। अब इनमें क्या होता है, इसमें कैसा इफेक्ट पड़ता है, ये हमारी डिमांड पे कैसा इफेक्ट डालती हैं। मान लीजिए टी का प्राइस बढ़ गया, टी का प्राइस बढ़ता है तो होगा क्या, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों, टी का तो प्राइस बढ़ गया, अब तो टी नहीं खरीदेंगे लोग, क्या खरीदेंगे, कॉफ़ी। कॉफ़ी ज़्यादा पिएंगे ना, तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, इसका प्राइस बढ़ेगा, इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसका प्राइस घटेगा, इसकी डिमांड घटेगी। ये होता है सब्सटीट्यूट गुड में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, इनको बोलते हैं जिनका, जैसे बोलते हैं ना जोड़ा, इनका होता है जोड़ा। जैसे होते हैं ब्रेड बटर, कार पेट्रोल, ब्रेड का जोड़ा है बटर के संग में, तो ठीक है, ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और दूसरा हो गया इसका, जैसे हमने बोला कार एंड पेट्रोल, इसमें क्या होता है, मान लीजिए अगर ब्रेड एंड बटर है, ब्रेड का प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा, बटर की डिमांड बढ़ेगी क्या। सब्स्टिट्यूट में तो ऐसा होता है कि बटर की डिमांड बढ़ जाती अगर वो सब्स्टिट्यूट होता तो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अलग होता है। इसमें होता है कि मान लो ब्रेड का प्राइस अगर बढ़ गया है तो बटर का प्राइस, तो बटर की डिमांड जो है वो क्या होगी, कम हो जाएगी, उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। लेकिन अगर ब्रेड का प्राइस गिर गया तो क्या होगा, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। अब आपके आते हैं जो थर्ड यहाँ पे रखा है, इनकम, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर होता है कि डिपेंड करता है कि इनकम कैसे खर्च कर रहा है इंसान, ठीक है, वो नॉर्मल गुड्स पे खर्च कर रहा है या इन्फीरियर गुड्स पे खर्च कर रहा है। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं। नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जो नॉर्मली एक इंसान कंज्यूम कर रहा है, जैसे ब्रेड, राइस, ये सब चीज़ें हो गई, नॉर्मल जो कंज्यूम कर रहा है। इसका इफेक्ट कैसा होता है कि मतलब इंसान की इनकम बढ़ी तो इनकी डिमांड भी बढ़ती है। ये होते हैं नॉर्मल, आपकी इनकम बढ़ेगी, आप इन्हें ज़्यादा खरीदेंगे, इनकम बढ़ती जाएगी, ज़्यादा खरीदते जाएंगे। लेकिन इन्फीरियर में क्या होता है, इन्फीरियर गुड्स वो होते हैं जैसे जब भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है वो इनको खरीदना ही कम कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा डिफरेंस है लेकिन समझने में दिक्कत होती है। जैसे मान लीजिए सेलिब्रिटी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जब वो लोग उनकी, जैसे सेलिब्रिटी बनने वाला इंसान कौन है, जब जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा। जब ज़्यादा पैसा होगा ना आपके पास तो क्या करेंगे आप लोग, नॉर्मल इंसान क्या खाता है, दाल रोटी, ठीक है। हम लोग का खाना क्या है, नॉर्मल इंसान क्या खाता है, दाल रोटी चावल, नॉर्मल जो यहाँ पे हम लोग के यहाँ चलता है। लेकिन जब आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो फिर वो लोग इसको अवॉइड करने लगते हैं। वो लोग क्या खाते हैं, फिर वो दूसरी चीज़ों की तरफ जाते हैं। उन लोग को
वीट में कुछ फैट वगैरह लगता है तो वो चीज़ें उनको अवॉइड करते हैं। वो लोग और ज़्यादा जो इसकी हायर वेरिएंट्स हैं वो खाते हैं, फिर वो ओट्स खाने लगते हैं या फिर कोई और चीज़ें खाने, सैलड ज़्यादा खाने लगते हैं, वो तरह तरह की चीज़ें खाते हैं। तो ये उनके लिए इन्फीरियर हो जाता है, जिसको वो अवॉइड करते हैं। जैसे उनका काम चल रहा है कि अगर वो इनको अवॉइड कर रहे हैं तो उनकी इनकम बढ़ी और उन्होंने नॉर्मल चीज़ों को ही अवॉइड कर दिया, वो होते हैं इन्फीरियर। ठीक है, वो होते हैं इन्फीरियर गुड्स। इतना आपको समझ में आया। उसके बाद आता है टी। टी क्या होता है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी इफेक्ट करता है हमारे डिमांड फंक्शन को। मान लीजिए आज हमें कोई चीज़ पसंद है, कल नहीं पसंद है, तो उसकी डिमांड गिर जाएगी। फिर ई क्या होता है? ये तो हो गया आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस। फिर आ जाता है आपका ई, और प्राइस हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और आपका हो गया एक्सपेक्टेशन। ई से होता है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मतलब आपकी उस गुड से क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या एक्सपेक्टेशन आपकी बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है तो आप उसको नहीं खरीदोगे। जो आपकी एक्सपेक्टेशन पे बेस्ड करता है कि आप कौन सा गुड्स खरीद रहे हैं, कौन सा नहीं खरीद रहे हैं। मार्केट और डिमांड फंक्शन हो गया। ये तो इंडिविजुअल का पढ़ा हमने कि एक इंडिविजुअल को कैसे कैसे इफेक्ट कर सकता है, लेकिन हम मार्केट की बात करें, मार्केट डिमांड फंक्शन में क्या होता है? ये चीज़ें तो इतनी सेम है, यहाँ तक क्या है? सेम। फिर हमारी इसमें दो चीज़ें ऐड हो जाती हैं। क्या? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सबसे पहले क्या इसमें ऐड हो जाता है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारे यहाँ जो पैसा है वो हमारी कंट्री में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। मान लो ज़्यादा लोग अमीर हैं और कुछ लोग बहुत गरीब हैं, तो वहाँ तो डिमांड में दिक्कत आएगी ना। ये होता है इसमें अंतर। ठीक है, बस ये दोनों सेम ही होते हैं, ज़्यादा इसमें कोई फ़र्क नहीं है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो इम्पॉर्टेंट है, वो है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? डिमांड का कानून हमें पढ़ना है क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब भी क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है कि जब किसी उसके पैसे प्राइस गिरते हैं तो हम लोग उसको ज़्यादा खरीदने लगते हैं। कोई चीज़ महंगी होगी तो हम लोग क्या करेंगे? क्वांटिटी कम कर देते हैं, कम पीस खरीदते हैं किसी चीज़ के। अब उसके रेट गिर जाते हैं तो हम ज़्यादा खरीदते हैं, जाहिर सी बात है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, दिया हुआ जब प्राइस 10 था तो हम लोग 100 पीस खरीदते थे किसी, जब प्राइस 9 हुआ तो हम लोग 150 खरीदे, 8 हुआ तो 200 खरीदने लगे हम लोग। उसके बाद इसका कर्व बनता है। कर्व कैसे बना? ये तो नॉर्मल था, ठीक है, जब इतना प्राइस था तो इतनी क्वांटिटी, जब प्राइस गिर गए, ये देखो माइनस हो रहा है, प्राइस गिर रहे हैं, तो क्या हुआ है? क्वांटिटी यहाँ से देखो बढ़ गई, पहले यहाँ पे होनी चाहिए थी लेकिन बढ़ गई, ये क्या हुआ? इंक्रीज हो गई। ये होता है इसका शेड्यूल, इसी डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड दिखा रहा है ये शेड्यूल। ठीक है, ये तो आपके कुछ टॉपिक्स हो गए थियरी ऑफ डिमांड चैप्टर के। ठीक है, अब इसके जो कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो पार्ट बी में आपको मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।